दोस्तों नमस्कार। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए जिनको लगता है कि एनटीए से पहली बार गलती हुई है या यह चूक 2024 में ही हुई है। एनटीए की अनियमितताएं और गफलतें लंबे समय से जारी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पहली बार सामने आई हैं। हमने वक्त बेवक्त इन सारी बातों को उठाया। मैंने सबसे पहली बार जनवरी 2022 में एक वीडियो किया था जिसमें एनटीए कितना मुनाफा ऑब्जेक्शन से कमा रहा है, रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स की फीस से कमा रहा है, लेकिन करेक्शन नहीं करता है के नाम से बनाया था। इसके बाद उसी साल दिसंबर 2022 में एक वीडियो मैंने आप तक पहुंचाया जिसमें हम ये कह रहे थे, ये पड़ताल कर रहे थे क्या एनटीए डेटा तो लीक नहीं कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन दिनों ये सारी बातें सामने आई। और तीसरा एक वीडियो मैंने और किया था जिसमें एनटीए को आउटसोर्सिंग पर डिपेंड रहने की बात हमने की थी। हमने कहा था धांधली और परिणाम में देरी का असली कारण यह जनवरी 2023 में पब्लिश किया गया था। खैर वो सब और बातें थी। 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की बेंच के सामने एनटीए के खिलाफ 26 याचिकाओं पर करीब सुनवाई है। उसमें से कुछ एक याचिकाएं रीनीट से संबंधित है, मतलब अधिकतर याचिकाएं रीनीट से संबंधित ही हैं। एनटीए का इतिहास मतलब अपने गठन के वर्ष से ही वो लगातार आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति में इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि लगातार उस पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, अनियमितताएं उसने की हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसे काम किए हैं, संजीदा तरीके से परीक्षाएं नहीं करवाई हैं। आइए इन तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एनटीए पर अब तक 1100 से अधिक केस दर्ज। इस बात के सारे आंकड़े मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये देखिए एनटीए पर अब तक 1100 से अधिक जो केस दर्ज हुए हैं उनमें से सबसे पहली बात, एनटीए की स्थापना हुई 2017 में। अपने स्थापना के वर्ष में एनटीए ने कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया था और एनटीए पर इस स्थापना के इस वर्ष में किसी तरीके का कोई मुकदमा या मामला नहीं था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनटीए 2017 में पहली बार एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था और 2017 में एनटीए ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था इस वर्ष इस पर कोई मुकदमा और मामला नहीं था। एनटीए ने सक्रिय संस्था के रूप में काम करना शुरू किया 2018 में। इसका मतलब सबसे पहले 2018 में एनटीए ने परीक्षाएं करवाई और नीट का एग्जाम एनटीए ने 2019 में बच्चों सबसे पहली बार करवाया, जो आप सब लोगों के संज्ञान में है, आप सब लोगों को पता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट तथा 25 हाई कोर्ट्स में से 22 में एनटीए के खिलाफ अब तक याचिकाएं पहुंची, मुकदमे दर्ज हुए और उनकी सुनवाई वहां तक आई। स्थापना के दूसरे वर्ष 2018 में ही अनियमितताओं को लेकर इस पर केस दर्ज हो गए। तो एनटीए के खिलाफ मुकदमा और मामला आज नया नहीं है, बहुत पहले से ये चला आ रहा है। अगली स्लाइड पे आपको मैं लेके चलता हूं और यहां देखिए आप एनटीए का पूरा कच्चा चिट्ठा। एनटीए का ये जो इतिहास आप देख रहे हैं, 2017 में स्थापना हुई। स्थापना के वर्ष में, जैसा हम अभी कह रहे थे, स्थापना के वर्ष में किसी तरीके का कोई मामला मुकदमा नहीं था, लेकिन 2018 में सबसे पहले 6 मामले सामने आए। ये सभी परीक्षा में संबंधित या परीक्षा संबंधी अनियमितताओं से संबंधित थे। 2019 में 125 मामले थे, 2020 में 137 मामले हैं, 2021 में 191 मामले, 2022 में 317 मामले, 2023 में 185 मामले और 2024 में 139 मामले। ये इतने सारे केसेज जो हैं वो एनटीए पर रजिस्टर हुए और ये भारत की शीर्ष अदालत, आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से लेकर, जो भारत की शीर्ष अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वहां से लेकर आप ये कहेंगे भारत के जो स्टेट्स के हाई कोर्ट से वहां तक पहुंचे। अब आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं ये बता दूं कि एनटीए पर ये अनियमितताएं क्यों थोपी जाती हैं या एनटीए पर ये अनियमितताएं लगती ही क्यों हैं। थोपे जाने का सीधा मतलब मेरा ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम लोग इंटेंशनली एनटीए के खिलाफ बोलते हैं या एनटीए के बारे में बात करते हैं। हर एक बच्चे के भविष्य की चिंता हमें होती है, इसलिए ये बात हम करते हैं। क्योंकि एनटीए आउटसोर्सिंग पर डिपेंड करता है। हजारों करोड़ का कारोबार करने वाला एनटीए देश भर में 1,70,00,000 से ज्यादा बच्चों का एग्जाम करवाने वाला एनटीए आउटसोर्सिंग पे डिपेंड करता है। उसके खुद के स्थायी कर्मचारी नहीं है क्योंकि सरकार में विल पावर का अभाव है। इन तथ्यों को और इन आंकड़ों को देखकर शायद आपको यह समझ आए कि एनटीए कभी इनोसेंट नहीं था। एनटीए जैसी संस्था, इस बार तो आपने देखा होगा 9 से 10 दिन के पीरियड में 4 एग्जाम एनटीए को कैंसिल करने पड़े। नीट यूजी 2024 को लेकर एनटीए पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। सरकार और एनटीए इस एग्जाम को नहीं करवाने के पक्ष में है, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है, न्याय की उम्मीद है और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस
हैं उनकी बेंच के सामने ये सुनवाई होगी और जितने मामले उजागर हुए हैं, जितनी चीजें सामने आई हैं, सीबीआई ने केस फाइल किए और कई जगह से सीबीआई ने ये कंफर्म तक किया कि हाँ पेपर लीक हुआ है। बिहार की आपराधिक शाखा, जो आर्थिक आपराधिक शाखा है, उसने भी ये कंफर्म किया। गुजरात में ये कंफर्म हुआ, हजारीबाग झारखंड में ये कंफर्म हुआ, राजस्थान के झालावाड़ में कुछ बच्चे पकड़े गए। इस तरीके से पूरे भारत में ये नेटवर्क और गिरोह फैले हुए हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भारत के हर एक बच्चे के साथ इंसाफ करेगा, न्याय करेगा। सत्यमेव जयते। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। ऑथेंटिसिटी इज योर प्रायोरिटी। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ। थैंक यू।